भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद दिल्ली की जनता को नहीं है। वो देश को बांटने का काम पहले से करते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ा। आत्मविश्वास हमारा है कि लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हमें अपनी परेशानियां बताई है, कहीं ना कहीं उन लोगों को दिल्ली कांग्रेस से उम्मीद है और उन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में खड़ा किया था, आम लोगों को जो फैसिलिटीज मुहैया कराई थी, उसके दमखम पे झूठ बोल बोल के अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से दिल्ली की जनता पे राज किया। अब वो कलाई खुल गई, वो 10 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। आज तमाम दिल्ली की जनता असहाय होकर खड़ी हुई है कि ये क्या कहते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी आएगी, राहुल गांधी की क़यादत में आएगी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हम तो वो ताकत हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे, हम चाइना के भी टुकड़े कर देंगे। मैं कहता हूँ 8 से 10 हजार लोग मौजूद थे पब्लिक मीटिंग शाहीन बाग। उसी से ये जाहिर होता कि लोग उस एमएलए से, आम आदमी पार्टी से इतने आजिज आ चुके हैं कि लोग अब सड़कों पर उतर आए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। इस समय मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में, जहां पर आपको बता दें दिल्ली न्याय यात्रा, कांग्रेस दिल्ली द्वारा ये दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि लगातार अब दिल्ली में चुनावी माहौल बनने लगा है। यहाँ 11 सदस्यों की सूची जो है आम आदमी पार्टी ने जारी की, जहां पर उन्होंने अपने 11 उम्मीदवार जो है जनता के सामने रख दी। यानी एक तरीके से अपने 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करके चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म कर दिया। और अब चुनावी माहौल लगातार और भी गर्म हो रहा है। और ये जो न्याय यात्रा है कांग्रेस की, ये किस तरीके से चल रही है और इसको लेकर क्या कांग्रेस के नेताओं के बयान है और किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, आइए आपको इस पूरे रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस कांग्रेस की यात्रा में जनता क्या बोल रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो क्या बोल रहे हैं। जो दिल्ली न्याय यात्रा है, इसका संकल्प क्या और किस तरीके से जो 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है उसको किस तरीके से हटाने की नीति है। दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की जनता की जो पीड़ा है, जो समस्याएं हैं, उनसे न्याय दिलाने का एक मुहिम है। और इस मुहिम के तहत हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाएं पहुंच रहे हैं और लोग खुलकर पीड़ा हमें बयान कर रहे हैं। किस तरीके से जो बीजेपी लगातार यूपी में प्रवास कर रही है, नई नई नीति निकाल रही है, उनकी तरफ से जो लगातार दिल्ली बीजेपी जो है नई नई नीतियां निकाल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद दिल्ली की जनता को नहीं है। वो देश को बांटने का काम पहले से करते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आगे सवाल, कितनी सफल रहेगी यात्रा, क्या लगता है आपको। मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर अपनी दुख और पीड़ा दिल्ली कांग्रेस के सामने रखी है। और ये आत्मविश्वास हमारा है कि लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हमें अपनी परेशानियां बताई है, कहीं ना कहीं उन लोगों को दिल्ली कांग्रेस से उम्मीद है और उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। किस तरह की नीति कांग्रेस बनाने जा रही है दिल्ली के लिए। 2 दिन बाद हम कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें आने वाले समय में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, लगातार जिस तरीके से ये न्याय यात्रा चल रही है, दिल्ली न्याय यात्रा, किस चीज से न्याय दिलाने की कोशिश चल रही है दिल्ली वालों को। देखिए, जिस तरह से नफरत के बाजार में राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी और उसी सिलसिले में जो हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को लगाना, जाति के नाम पे लड़ाना, मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा था, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस टाइम बहुत लोगों ने खिल्ली भी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया, ये तक कहा कि साहब इससे क्या होता है, ये तो इस तरह से कोई लोग जुड़ते कोई हैं। लेकिन उसके नताइज आप देखिए कि आज पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन बैठा हुआ है, लोगों में यकीन पैदा हुआ और कांग्रेस के हक में या और जो अपोजिशन पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी हो या और पार्टियां हो, उनके फेवर में लोगों ने कहा कि नहीं, अपोजिशन मजबूत होना चाहिए
और इन फिरका परस्त ताकतों पे, सांप्रदायिक ताकतों पे अंकुश लगना चाहिए। और लगा, उसका श्रेय चाहे किसी पार्टी का एमपी जीता हो, उसका श्रेय राहुल जी को जाता है। ये उसी तरह से दिल्ली में 10 साल में जो हुआ है, 10-11 साल में शीला जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में खड़ा किया था, आम लोगों को जो फैसिलिटीज मुहैया कराई थी, उसके दमखम पे झूठ बोल बोल के अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से दिल्ली की जनता पे राज किया। अब वो कलाई खुल गई, वो 10 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। आज तमाम दिल्ली की जनता असहाय होके खड़ी हुई है कि ये क्या हुआ है। जरा सी बारिश होती है, पूरा दिल्ली डूब जाता है, गलियों में सीवर भरा हुआ है, पीने का पानी गंदा आ रहा है ना। तो इसमें जनता इंतजार कर रही थी कि कोई लोग निकले हमारे हक के लिए, जनता के लिए, हम उनका साथ दें। तो किस पे निगाह जाएगी? कांग्रेस पे निगाह जाएगी। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया और देवेंद्र यादव जी की क़यादत में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये न्याय यात्रा पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए। इसका मेन मकसद ये है कि आप 10 साल के जिन परेशानियों में जी रहे हैं, अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो हम आपके उन प्रॉब्लम्स को, जैसे पहले शीला जी के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने उन मसाइल को हल किया था, फिर एक बार अगर हम आएंगे तो हम दिल्ली की जनता को फैसिलिटीज मुहैया। केजरीवाल फ्री फैसिलिटी की बात करते हैं, तो क्या फ्री फैसिलिटी भारी पड़ेगी ये यात्रा या फिर किसी भी अन्य पैतरे से? देखिए, ये चूहे को फंसाने के लिए पहले चारा लगाया जाता है, जब ही तो पिंजरे में फंसता है। तो ये पब्लिक के साथ धोखाधड़ियां हैं। ये लालच दे दे के कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें वक्ती होती हैं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में सारी फैसिलिटीज चाहिए। आप बताइए, शीला दीक्षित तो कोई चीज फ्री नहीं दे रही थी, लेकिन सड़कें चमाचम थी, वर्ल्ड क्लास फ्लाईओवर बन रहे थे, मेट्रोएं बन रही थी, क्या नहीं हो रहा था। आप फ्री के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी करके आप दिल्ली का निजाम सिस्टम दरहम बरहम कर दिया। और ये बीजेपी कह रही है कि हम वापसी करने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो आराम कर रहे हैं, वहां जाके उन लोगों से बात कर रहे हैं। तो लगता है कि बूथ लेवल पर भी कुछ चीजें करने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी वाले पहले ये बताएं कि उन्होंने केंद्र में रहते हुए क्या किया है। कहा कि हम हर साल इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी करा के सांप्रदायिकता फैलाकर और उससे वो राज करना चाहते हैं। जैसा भी उन्होंने एक नारा दिया कि अगर बटोगे तो कटेंगे। लेकिन आप गौर करने वाली बात है ये कि कांग्रेस का हमेशा नारा रहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और ये बात इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की हुकूमत जब थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने साबित किया था। उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को काटने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क के दो को बीच में से काट दिया, पाकिस्तान को। हम एक थे, जब हमने काटा उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान रह गया। हमने वो काम किया और हम कहते हैं फिर कांग्रेस पार्टी आएगी, राहुल गांधी की क़यादत में आएगी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हम तो वो ताकत हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे, हम चाइना के भी टुकड़े कर देंगे। आज चाइना हमारी सरजमीन पे घुसा हुआ है। हम जो कहती है कांग्रेस वो करती है। कांग्रेस वक्ती तौर से झूठ बोलकर कुर्सी हासिल नहीं करना चाहती। ये सब लोग और हमारे डीएनए में वो चाहे हिंदुस्तान का हिंदू है चाहे मुसलमान है, हमारे डीएनए में मोहब्बत है, नफरत नहीं है। वक्ती तौर से आप किसी को बरगला सकते हैं। जब मुल्क का बंटवारा हुआ था तो लाखों लोग सड़कों पे मारे गए थे, लेकिन उसके बाद प्यार मोहब्बत से रहे। फिर एक बार ऐसा एक माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तानी के डीएनए में नफरत नहीं है। ये वक्ती चीजें हैं। एक दिन हिंदू ही इन फिरका परस्त ताकतों को मार के भगाएगा, ये इनको सबक सिखाएगा। अगर मुसलमान सिखाएगा तो ये फिर सांप्रदायिक मुद्दे बनाते हैं। एक टाइम में हिंदू ही इनसे इतना परेशान है, आज भी है, लेकिन अभी थोड़ा बहकावे में है। एक टाइम आएगा कि हिंदू ही इनसे निपटेगा। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जो आप विधायक रहे हैं जिस विधानसभा के, पूर्व विधायक, उस विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका राज किस तरीके से, वहां के लोगों से आपको क्या मिलता है कि किस तरीके से वो राज कर रहे हैं? देखिए, अगर कल आप आए होते तो आप खुद ये कह देते कि अच्छा ये बात है,
कल देवेंद्र जी यादव गए थे। अभी तक की जो न्याय यात्रा है उसमें सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, मैं कहता हूँ 8 से 10 हजार लोग मौजूद थे पब्लिक मीटिंग में शाहीन बाग। उसी से ये जाहिर होता है कि लोग उस एमएलए से, आम आदमी पार्टी से इतने आजिज आ चुके हैं कि लोग अब सड़कों पर उतर आए। कल शाहीन बाग में 40 फुटा एक रोड है, और आप जितने न्याय यात्री हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि दिल्ली का अभी तक का न्याय यात्रा का सबसे सुपर हिट प्रोग्राम हमारे हल्के में रहा जामिया नगर। इसका साफ मैसेज ये है कि वहां की जनता बदलाव चाहती है। यह न्याय यात्रा लगता है कितनी सक्षम होगी दिल्ली में वापसी के लिए कांग्रेस की? जितना सवाल हम न्याय यात्री है, दिल्ली न्याय यात्री, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं ये दिल्ली की जनता से कीजिए, वो आपको अच्छा बताएगी। नहीं, अभी तो कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो क्या देखा आपने पिछले 10 सालों में? क्या मैंने हुआ? ये देखा है कि जितनी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली स्टेट सरकार हो, दोनों से जनता परेशान है और जनता कांग्रेस को लाने के लिए तत्पर है। और इसी तरह से समर्थन अगर कांग्रेस के साथ जनता का रहा तो सरकार बदलने में कोई भी किसी भी प्रकार की संदेह नहीं है। ये सच्चाई है, आप देख लीजिए। लगातार आप विधानसभा में घूम रहे हो, क्या क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिल्ली घूम रहे हम, लेकिन आप जो सवाल हमसे कर रहे हैं, हम ये सवाल जो है जनता से कीजिए, जनता आपको अच्छा जवाब देगी। हमने जो जनता का जवाब देखा है, आपने क्या देखा? आपका क्या आपने क्या देखा? हमने जो जनता का जवाब देखा वो आप भी देखिए। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं। तो आप दिल्ली की आम जनता हैं, सभी को आप देख रहे हो, कभी आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, कभी बीजेपी के आ रहे हैं, कांग्रेस के आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों से पूछा जाए पिछले 10 साल उनके कैसे रहे, सरकार को देखते हो क्या रहा? बहुत बुरे क्या आपकी विधानसभा में ऐसे क्या क्या काम हुए? काम तो छोटे मोटे चलते ही रहते हैं, लेकिन पैसे के हिसाब से बहुत बुरे काम है। पैसा नहीं है मार्केट में, कारोबार नहीं है। तो देखा दिल्ली में 10 साल में कुछ विकास देखा आप लोगों ने? कोई विकास नहीं है। ये देखो टूटे हुए रोड है भाई, टूटी फूटी रोड है, इस पे पट्टी लगा दी बस, और क्या है। जैसे अभी कांग्रेस के लोग मिलके जा रहे हैं आप लोगों से, तो क्या लगता है कि बस कुछ करेंगे या फिर ये भी बस बाकी की तरह मिलके चले जाएंगे? कांग्रेस तो काम करती है शुरू से, पहले भी काम करती थी, और नए आदमी को आना भी चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से ये यात्रा जो है, कहा जा रहा है कि दिल्ली को न्याय दिलाया जा रहा है। जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार 10 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी का शासन रहा, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हुआ। आखिर किस तरीके का न्याय यहाँ पर कांग्रेस दिलाना चाहती है, उन्होंने ये बात करी, और क्या उनकी नीति है, अब ये भी जल्दी जाहिर होगी कि कांग्रेस इस चुनावों में क्या नीति लाने वाली है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।